भगवान स्वयं आज गंगा के तीर पर आए। कहां पर आए? गंगा के तीर पर। बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान आए गंगा के तीर पर। बड़ी सुंदर गंगा जी की महिमा है। और तब यहां पर भगवान गंगा पार होना चाहते हैं। बड़े ध्यान से अब कथा को सुनिएगा। भगवान कहां पार होना चाहते हैं? गंगा पार करके जाना है। आगे की यात्रा गंगा पार करके हो सकती है। अब आज जब भगवान श्री राम लखन सिया गंगा के तीर पर आए तो क्या देखते हैं कि तीर पर कोई नाव है ही नहीं, जबकि सारे वहां मल्लाह हैं, नाव चलाने वाले हैं। अगर आप आगे का वर्णन पढ़ोगे, जिस समय भरत जी का समाज आया था ना, कल की कथा में आएगा, तो उस समय कहते हैं कि गंगा पार एक ही खेप में सब पार हो गए। इतनी बड़ी सेना भरत जी के साथ आई थी और अवधपुर वासी आए थे, वो सब कैसे पार हो गए? एक खेप में, एक ही खेप में पार हो गए। लेकिन आज गंगा के तीर पर कोई नाव नहीं। भगवान ने देखा दूर बीच नदी में एक पुरानी सी नाव दिखाई दे रही है, बीच में, बिल्कुल गंगा जी के बिल्कुल बीच में, और उसमें एक बैठा हुआ है मल्लाह, केवट। अब भगवान देखते हैं कोई नाव नहीं, पुरानी सी नाव है, तो सोचा चलो नाव है तो सही। तो बुलाया भगवान ने के मागी नाव न केवटवाना, कहाँ ही तुम्हारे मरम में जाना। मागी नाव न केवटाना। भगवान कहते हैं नाव वाले आजा, हमें गंगा पार करा दे। केवट वहीं से इशारा करता है, ना, नहीं आऊंगा। भगवान ने सोचा कोई और नाव वाला आ जाए, इधर उधर देखने लगे। केवट बीच में ऐसे करके मुस्कुराता है, कहता देख लो। कहता आज कोई नाव आने वाली नहीं है, मानो ऐसा इशारा कर रहा है, कोई नाव देखते रहो। अब आप विचार करो, जहां इतनी लाखों नावें गंगा के तीर पर रहती थी, आज नाव नहीं है। इसका कारण, इसका कारण है केवट। इसका कारण कौन है? इसका कारण केवट है। बड़ी एक छुपी हुई कथा है कि जब रात्रि को निषाद राज के श्रृंगवेरपुर में, जहां पर भगवान ने विश्राम किया, उस समय निषाद राज ने सारे अपने जितने साथ के थे सबको कह दिया था रात्रि भर कोई सोएगा नहीं, और सब पेड़ों पर चढ़कर और इधर वन में सब क्या करेंगे? सब रखवाली करेंगे। क्योंकि पता चल गया था तमसा नदी के तीर पर लोग सोए तो भगवान चुपचाप निकल गए वहां से, इसलिए कहा कोई मत सोना। अब ये जो केवट था, इसकी पहरेदारी बिल्कुल नजदीक के एक वृक्ष के ऊपर थी, वहां से इसको देखते रहना था रात्रि भर। अब ये केवट देखता है और सुन भी रहा है निषाद राज और लक्ष्मण जी के बीच का संवाद। तो इसने भगवान श्री राम की कथा सुनी, और तब लक्ष्मण जी के द्वारा वो कथा सुनाई गई कि किस प्रकार मेरे प्रभु ने अहिल्या जी का उद्धार किया। ये केवट ने कथा सुन ली। अब जब रात्रि का अंतिम पहर आया और लक्ष्मण जी और निषाद जी कुछ समय के लिए अलग हुए, तो ये केवट जल्दी से उतरा वृक्ष से और उतरकर अपने जो मुखिया था निषाद राज, उनके पास आया। जोहार जोहार, अच्छा क्या बात है, तुम यहाँ कैसे? तो
केवट कहने लगा कि मुझे पहचाना मुखिया जी? निषाद ने देखा, बोले हाँ हाँ तू केवट है, बता क्या बात है। बोले आपको याद है एक बार आपने मुझे कुछ देने को कहा था? निषाद ने कहा मुझे तो कुछ ऐसा याद आ नहीं रहा। बोले एक बार की बात है, आप वन में गए थे आखेट के लिए, वहां आप भूखे प्यासे रह गए, आपका जल खत्म हो गया और जल खत्म होकर आपके प्राण जब संकट में आ गए, उसी समय मैं वहां से निकल रहा था और मेरे पास जल का पात्र भी था, तो मैंने आपको जल पिलाया था। अब जल पिलाया था, जल पीकर उनके प्राण वापस आए निषाद के, तो निषाद प्रसन्न हो गया। बोलो क्या चाहिए, तेरे लिए नई नाव लगवा दूं क्या? तो केवट बोला समय आएगा उस समय मांग लूंगा, आपने जो भी मुझे देना है कभी समय आएगा तो मैं ले लूंगा, अभी तो ठीक है। तो केवट ने कहा कि मेरी आपसे एक प्रार्थना है मुखिया जी। बोले क्या? बोले मैं चाहता हूं कि आज गंगा के तीर पर कोई भी अपनी नाव नहीं लेकर आए, किसी की नाव गंगा के तीर पर दिखनी नहीं चाहिए पूरे दिन, बस। बोले उससे क्या होगा? बोले बस मेरी यही इच्छा है, आपने कहा था देने को और मेरा मन हो गया आज लेने को, इसलिए मैंने आपसे कह दिया, अब आप अपने वचन का पालन करिए। तो निषाद ने कहा ठीक है, इसमें क्या बात है। और बेचारे नाव वालों ने, भगवान श्री राम का आगमन हो रहा है, अपनी खूब नाव सजा रखी थी और किसी ने इतनी सुंदर सुंदर नावें बना रखी थी, वो सारी नावें केवट जी ने बंद करा दी और अपनी नाव को लेकर कहां बैठे हैं? गंगा जी के बीच में। इसलिए कोई नाव दिखाई नहीं दी भगवान को, कोई नाव नहीं दिखाई दी। और केवट ने रात्रि में भगवान की जब कथा सुनी और उसी समय ये बात मन में ठान ली कि केवल कल ही कल का दिन है मेरे पास, यदि भवसागर से पार होना है तो कुछ करना है तो कल ही का समय है। इसलिए केवट ने उपाय किया किस प्रकार भगवान की सेवा की जाए। देखो, भगवान की सेवा के लिए अवसर मत खोजा करिए, खोजना नहीं है अवसर। आप सोचो भगवान की सेवा का कोई मेरे से कहेगा और जब बोलेगा या कोई अवसर देगा तो मैं भगवान की सेवा करूंगा। भगवान की सेवा का अवसर खोजना नहीं चाहिए, भगवान की सेवा का अवसर स्वयं निकाल लेना चाहिए। ये नहीं कि कोई कहेगा तो तब करेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि कहा है, अरे मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, 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 अरे मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, तो मिलते हैं राम नाम की दौलत कभी कभी। हरि बोल। और श्वासों का ये खजाना बातों में ना बिताना, 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 और मिलती है हीरे जैसी, मिलती है हीरे जैसी,
जैसे श्वासें कभी कभी वो मिलते हैं हीरे जैसे श्वासें कभी कभी मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी वो मिलते हैं राम नाम की दौलत कभी कभी हरि बोल। और कहा क्या, माया जहर न पीना तज के प्रभु की भक्ति, माया जहर न पीना तुझे प्रभु के भक्ति मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में अरे भक्ति कभी कभी वो मिलती है जिंदगी में भक्ति कभी कभी और मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी वो मिलते हैं राम नाम की दौलत कभी कभी हरि बोल। और सेवा का नाम लेकर तन को न तू छिपाना, सेवा का नाम लेकर तन को न तू छुपाना मिलती है मुश्किलों से, मिलती है मुश्किलों से और सेवा कभी कभी वो मिलते हैं मुश्किलों से सेवा कभी कभी मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी वो मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी हर मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी वो मिलते हैं राम नाम की दौलत कभी कभी हरि बोल। दर्शन प्रभु का कर ले हरि रूप दिल में रख ले, दर्शन प्रभु का कर ले हरि रूप मन में धर ले। खुलती है मुद्दतों से, खुलती है मुद्दतों से हर किस्मत कभी कभी वो खुलती है मुद्दतों से किस्मत कभी कभी हर खुलती है मुद्दतों से किस्मत कभी कभी वो खुलते हैं मुद्दतों से किस्मत कभी कभी मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी वो मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी और मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी वो मिलते हैं राम नाम की दौलत कभी 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 मिल पाती है जीवन में। संसार में दो ही वस्तु दुर्लभ है, कहा था ना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। अच्छी संतान, अच्छी पत्नी, जलंधर की पत्नी देखिए कौन थी, वृंदा, तुलसी अम्बा। हिरण्याकश्यप का पुत्र देखिए कौन था, प्रहलाद।
तो सुत दारा और लक्ष्मी, रावण की जैसा वैभव, रावण की जैसी लक्ष्मी, घर में इतना धन वैभव तो है किसी के पास? तो रावण कहता था रावण एक ही है, रावण एको अस्ति, न भूतो न भविष्य। रावण जैसा न तो रावण से पहले हुआ न रावण के बाद हुआ। तो इतना वैभव, इतना धन वैभव। तो सुत दारा और लक्ष्मी, ये तो पापी घर भी होए, ये होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो पापी के घर में भी हो, मिल सकता है। लेकिन दुर्लभ क्या है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम हो। संत किसको कहते हैं? संत केवल वस्त्र से नहीं, वस्त्र तो बात की बात है। संत कौन? साधु कौन? अच्छा, साधुओं के देखे एक बात और आ गई। साधु दो तरीके के होते। एक साधु ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी जटा बनाकर रखते। क्या करते हैं? जटाओं वाले होते हैं। जाके न करो जटा विशाला। और एक होते हैं जो कैसे होते हैं? मुंडाए हुए। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? मुंडाए हुए ना। तो ये शब्द बड़ा अद्भुत है। देखिए, जटा बनाने का अर्थ क्या है? जटा कहते हैं ना, उसने जटा बना ली, जटा रख ली। जटा रखने का अर्थ यह है कि सिर पर जटा रखी जाती है ना, तो हमारे विचार कहां पर होते हैं? यही होते हैं ना। तो कहते हैं जिस प्रकार बाल बिखरे रहते हैं, उसी प्रकार हमारे विचार भी क्या रहते हैं? बिखरे हुए होता है। वो क्या करता है? उन बिखरे हुए विचारों को एकत्रित करके जटा बना लेता है। अच्छा, ये तो जटा बनाने की बात होगी कि उन्होंने हर विचार को एक कर दिया। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भरी डोरी। जितनी भी ये आसक्तियां हैं, सबके ममता, अलग अलग चीजों पर जो हमारी ममता है, उन ममताओं का एक धागा बनाओ जोड़कर, और उस एक ममता रूपी धागे को भगवान के चरणों से जोड़ दो। ठीक है? तो एक तो हो गई जटा साधु की। और एक साधु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? तो पुराने समय में उसको कहते थे मुड़ना। क्या कहते थे? हाँ, मुड़ाना। तो वास्तव में मुड़ना का अर्थ कुछ और था। कहते हैं कि मुड़ गया, अर्थात वो भगवान की ओर मुड़ गया। तो भगवान की ओर उसने अब क्या कर लिया? सिर कर लिया। भगवान की ओर वो मुड़ गया, इसलिए वो उसको क्या कहते थे? मुड़ना। लेकिन मुड़ना का क्या बन गया? तो सिर मुड़ा लिया बस। अब जो खाली सिर मुड़ाएगा तो फिर, एक संत कहा करते थे, मुंड मुड़ाए तीन गुण। क्या? मूड मुड़ाए तीन गुण। एक तो जाए खाज, एक तो जाए खाज। लंबे लंबे बाल है, खुजली लग रही है। तो मूड मुड़ाए तीन गुण, एक तो जाए खाज, खाने को लडवा मिले और लोग कहे महाराज। है? तो खाली मुड़ना नहीं है। मुड़ने का अर्थ सिर मुड़ाना नहीं है। मुड़ने का अर्थ है कि अब संसार से मुड़ गया। किसकी ओर? भगवान की ओर। ये मुड़ना हुआ, ये मुड़ना है। और वो जटा, जटा का अर्थ वो है खाली लंबे लंबे बांध ली, बना ली, वो नहीं। फिर वो तुलसीदास जी महाराज वाले वो कलयुगी नख और जटा विशाला वाली बात हो जाएगी। फिर जाके नख और जटा विशाला, केवल बाहरी दिखावे के लिए नहीं बनाना है। जटा बनाने का अर्थ कुछ और है। सारे अपने विचारों की एक जटा बना ली है।
और एक कर लिया है, दृष्टि एक कर ली है। तो सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। केवट जिन्हें पकड़ ली बात, इसलिए सेवा का अवसर मिल जाए और आपके जीवन में सेवा का सुअवसर आ रहा है, कुछ भगवत कार्य करने का सुअवसर आ रहा है, तो उस समय ध्यान रखो बाकी की जो चीजें हैं ना उनको बिल्कुल दरकिनार कर दो, हटा दो बिल्कुल, और उस सेवा में लग जाओ। आरंभ में लगेगा कठिनाई से। दरअसल माया और भगवान के जो यही अंतर है। माया में आरंभ में आकर्षण होता है। माया में क्या होता है? आरंभ में आकर्षण। जितने भी विकार है माया है उसमें देखिए आरंभ इतना आकर्षक होगा, बाहरी चकाचौंध, लेकिन थोड़ी देर के बाद बस बत्ती गुल हुई, सब अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन जो भगवान का रास्ता है, जो भक्ति का रास्ता है, उसमें आरंभ में आपको बिल्कुल, क्योंकि अलग चल रहे हो ना दुनिया से, तो सारा बिल्कुल लगेगा कि कैसे होगा पार, लेकिन चलते जाओगे तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, अपने आप बनता चला जाएगा। इसलिए कहा कि भक्ति मार्ग में, धर्म के मार्ग में यदि अकेला भी चलना पड़े तो चल पड़ो, बस चलने की देर है, फिर अपने आप जुड़ते चले जाएंगे, अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। तो केवट जी ने विचार किया कि यही मौका है, बस केवल कल की प्रातः है मेरे पास, यदि चूक गया तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आज निषाद राज से वरदान में मांग लिया। मांगने को तो कुछ भी मांग सकता था, अच्छी नाव मांग लेता, अपने लिए घर बनवा लेता, टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें पानी गिरता रहता था। केवट जैसा, अगर बाहरी दृष्टि से देखो तो केवट जैसा कोई गरीब नहीं है, केवट की जैसी दरिद्रता नहीं है, घर में खाने को कुछ है नहीं। झोपड़ी में एक झोपड़ी बनी तो है लेकिन उसमें छत दिखती नहीं है, छत तो ढूंढनी पड़ती है, आकाश ही दिखता है सब जगह, छत को ढूंढना पड़ता है, कहीं से छत दिख जाए कुछ डला हो। ऐसा ऐसा रहन सहन ऐसा है केवट का। लेकिन वो केवट देखिए, भगवान कहते हैं केवट नाव ले आ, केवट कहता नहीं लाऊंगा। बोले क्यों? बोले आपका मर्म जान लिया मैंने। क्या जान लिया? अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत तपस्वी हजारों वर्षों का तप करते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं कि हम उस परमात्मा का, उस भगवान का मर्म नहीं जान पाए। लेकिन ये केवट कहता है मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। क्योंकि केवट निश्चल है। क्या है? केवट निश्चल है। और केवट की जो ये भक्ति है ना, ये नवदा भक्ति की 9वीं भक्ति है, जो सबसे कठिन है। सबसे कठिन भक्ति है 9वीं भक्ति। नवम सरल है। नवम क्या है? नवम क्या है? नवम भक्ति है सरलता। क्या है? और सरलता ही सबसे कठिन है। सरल होना सबसे कठिन है। तो केवट कह रहा है मैंने मर्म जान लिया। भगवान कह रहे अच्छा मर्म जान लिया तूने? बोले आ जा, नाव पर चढ़वा दे, फिर पार करा दे। केवट कहता मैं नहीं आऊंगा। भगवान पूछ रहे क्यों? तो केवट क्या कहता है? और चरण कमल रज कहूं सब कही, अरे मानुष करनी मूरी कछुआई, मानुष करनी
और कछु है। छुवत शिला भय नारी सुहाई, छुवत शिला भय नारी सुहाए। पाहन ते न काट कठिनाई, पाहन ते न काट कठिनाए। तरने व मुनि घरनी होई जाई, करने मुनि घरनी होई जाए। बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर मोई ना बुड़ाए। एही प्रतिपालऊं सब परिवार, यही प्रतिपाल सब परिवारो। नहीं जानऊं कछु और कबारू, नहीं जानहु कछु और कदारो। जो प्रभु पार अवसी गाचहूं, जो प्रभु पार अवसी गाचहूं। मोहि पद पदुम पधारन कहूं, मोहि पद पदुम पधारन करहूं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतरा ही चाहो, मोहि राम रावुरियान दशरथ सपत सब साची कहो। परु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास ना ते कृपाल पार उतारी हो। प्रेम लपेटे अटपटे सुन के बट के बैन, चितई जान की लखन तनाव बेहसे करुणाए। सोरठा है ना, यहाँ पर सोरठा है। तो संगीत में जब सोरठा गाया जाता है तो उल्टा गा लिया जाता है, जिससे स्वर में गड़बड़ाहट ना हो, ठीक चलता रहे। वैसे है क्या, सुन के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन। भगवान मुस्कुराए। कैसे? एक बार देखा लखन जी की ओर, भगवान मुस्कुराए, और एक बार देखा जानकी जी की ओर, फिर भगवान मुस्कुराए। भगवान के मुस्कुराने में भी कारण होता है। भगवान का कोई भी कर्म खाली ऐसे ही नहीं होता। भगवान मुस्कुराए तो जरूर कोई कारण होगा। कहते हो ना भजन, अरे कोई कारण होगा। तो भगवान की मुस्कुराहट में भी कारण है। भगवान ने कहा भाई पार उतार दे, केवट कहता ना मैं तो नहीं उतारूंगा। भगवान ने लक्ष्मण की ओर देखा, बोले देखो कहना नहीं मान रहा है। लक्ष्मण की ओर देखा, भगवान ने कहा देखो लक्ष्मण कहना नहीं मान रहा है, हम बुला रहे फिर भी नहीं आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपके भक्त ऐसे ही हैं, आपके जो भगत है ना वो ऐसे ही हैं। आपका कहना जो ना माने वही आपका भगत। बोले ऐसा कैसे? बोले दो तो यही दिखाई दे रहे, देखो। लक्ष्मण जी बोले दो यही दिखाई दे रहे। भगवान ने कहा कौन? बोले देखो सुमंत जी को आपने कहा घर चले जाओ, वो देखो रथ में अभी तक ऐसे ही बैठे हुए। आपका कहना माना? बोले ना। बोले दूसरा ये देखो, इससे कह रहे हो नाव ले आ, तो ये तैयार नहीं आने को। भगवान बोले ठीक बात है। भगवान बोले अच्छा ये बताओ वनवास हमें हुआ था या आप दोनों को हुआ था? तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपको हुआ था वनवास। बोले मैंने लक्ष्मण तुमसे भी और सीता से भी कहा था वहां अवधपुरी में चलते समय कि तुम यहीं रुक जाओ, तुमने कहना माना। अब लक्ष्मण जी चुप, कहना तो माना नहीं।
तो भगवान बोले कि जिस प्रकार मैं जानता हूं कि मेरा कहना नहीं माना, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है तुम्हारा प्रेम भक्ति। तुम प्रेम के कारण तुमने मेरा कहना नहीं माना, तो जरूर ये सुमंत जी और जो ये केवट है ये भी मेरे भक्त होंगे और इनके अंदर मेरे लिए प्रेम ही होगा। इसलिए नहीं मान रहा है, इसलिए कहना नहीं मान रहा है। भगवान ने फिर कहा भाई नाम लिया। अब केवट कहता है मैं तो आपका मरम जान गया हूं। भगवान बोले कौन सा मरम जान गया भाई, बता दे पहले। केवट वहीं से कहता है भाई बात ऐसी है कि या तो चरण धुलवा लो, या तो, अच्छा धुलवा लो भी नहीं कह रहा है, कह रहा है या तो मुझसे कहो कि मेरे पैर धो लो। बड़ा फर्क है बात में। कह रहा है या तो ये कहो कि मेरे पैर कि धो ले, केवट तू मेरे पैर धो ले और तब नाव पर चढ़ा लूंगा। भगवान बोले ऐसे कैसे कहते हैं हम तेरे से पैर धो ले? बोले कितने हैं जिनको हम कहते नहीं पैर धो ले, फिर भी पैर धोते। बोले महाराज जो आपके बिना कहे आपके पैर धोते होंगे उनको कोई गरज होगी, अपने को कोई गरज नहीं। मत धुलवाओ, बैठे रहो यहीं, हम तो चाहते ही यही हैं कि आप यहां से पार ना जाओ। भगवान ने कहा भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा केवट कहने लगा कि भाई नाव पर मैं इसलिए नहीं चढ़ा रहा हूं कि मैंने अगर बिना आपने कहा कि नाव पैर धोले, बिना पैर धुलाए मैंने आपको नाव पर चढ़ा दिया तो मेरी जो नाव है वो क्या बन जाएगी? है छुअत शिला भई नारी सुहाई। जैसे ही आप चरण रखोगे नाव पर, नाव बन जाएगी स्त्री। क्या बन जाएगी? स्त्री बन जाएगी। पहले ही एक घर में है, अब मैं ये दो दो स्त्री का करूंगा क्या? लक्ष्मण जी कहने लगे कि उसको समझा देना। भाई भगवान को समझा रहा है, अपनी स्त्री को समझा देना। तो केवट कहने लगा कि प्रभु भगवान को समझाना आसान है, लेकिन 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 उसको कैसे समझाऊं? इसलिए एक बार कह दो केवट पैर धो ले। राम कथा यही तो जीवन का सार बता देती है। तो केवट कहने लगा प्रभु देखो एक बात तो यह है कि दो स्त्री हो जाएंगी, सदस्य बढ़ जाएगा घर में। दूसरा मुझे और कोई कारोबार करना आता नहीं है। भाई घर में सदस्य बढ़ जाएगा, काम धंधा सब चौपट हो जाएगा, नाव उड़ जाएगी, नाव रहेगी नहीं और सदस्य और बढ़ जाएगा, क्योंकि नाव क्या बन जाएगी? स्त्री बन जाएगी। पहले ही 3 है 4 हो जाएंगे। भगवान बोले भाई ये तो बेशर्मी की बात हो जाएगी। हम अगर कह दें कि पैर धो ले, तो वहीं पास में केवट का लड़का भी खड़ा हुआ था। बोला पैर धोने की बात छोड़ो, इनको तो नाव छूने भी मत देना। क्या कहने लगा? वो कह रहा है वो तो छूने भी मत देना। बोले क्यों? बोले अगर पैर रखेंगे तो नाव क्या बन जाएगी? स्त्री बन जाएगी। लेकिन एक दिन इन्होंने हाथ से धनुष को छू लिया था और जैसे ही धनुष को छुआ, इसलिए मैं तो कहता हूं नाव पर चढ़ाओ मत इनको। तो केवट बोला नहीं नहीं, नाव पर चढ़ा तो लूंगा, लेकिन एक बार अगर ये बोल दे क्या, अब ये शब्द आप बोलते रहो। केवट क्या कह रहा है? यदि ये प्रभु बोल दे कि केवट मेरे चरण धोले, भगवान को बड़ा अब निरुत्तर होने लगे भगवान। अच्छा भगवान बोले पैर धुलवा लूंगा, कह दूं तो फिर पार। हाँ तो बोले फिर?
बोले अगर पैर धुलवा लूंगा लेकिन उतराई नहीं लूंगा, दूसरी शर्त ये है। बोले वो क्यों? बोले पैर धुलवा लोगे तो पार तो उतार दूंगा लेकिन उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो बड़ा जिद्दी है। लक्ष्मण बोले नहीं मानेगा, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। और केवट तो बोला जय हो महाराज, बस ये काम में देरी मत लगाओ, बस ये बाण चला ही दो अब। बोले क्यों है? बोले सब ऋषि मुनि संत और भक्त मांगते हैं क्या? अरे इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सब गाइए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। अरे इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। केवट कहता है ऐसा अवसर मुझे मिलेगा क्या दोबारा? ऐसा सुअवसर फिर मिलने वाला नहीं है। जय हो। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। वही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। वही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। केसर तिलक हो आला, मुख चंद्र सा उजाला। केसर तिलक हो आला, मुख चंद्र सा उजाला। डालूं गले में माला, जब प्राण तन से निकले। डाले गले में माला, जब प्राण तन से निकले। अरे इतना
तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। वो गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में थे तो उस क्षीर सागर में एक कछुआ था। कौन था? एक कछुआ था। भगवान के चरणारविंद की बड़ी अभिलाषा थी इसको कि भगवान के चरणारविंद का दर्शन हो जाए, और उस आकांक्षा से ये कछुआ चलकर पहुंचता था। भगवान क्षीर सागर पर विश्राम कर रहे हैं और ये कछुआ आता, लेकिन ऊपर से शेष क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। अब उनके मुख से फुंकार अग्नि निकलती रहती है। अब ये कछुआ जैसे ही नजदीक आता तो वो शेष की फुकार पड़ती और इसके अंग जल जाते, फिर पीछे हो जाता। तो इसको भगवान के चरणारविंद का दर्शन हो नहीं पाया। और एक बार इतनी जोर की फुकार लगी कि इसके प्राण निकलने वाले थे। तब इसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे आपके चरणों का, कि तुझे जब मेरा अगला अवतार होगा उसमें तू ही मेरे पैर धोएगा और मेरे चरणों का दर्शन करेगा। इसलिए यही कछुआ बना। फिर कौन बना? केवट बना। अब लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। केवट मुस्कुरा रहा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई है, अंत नाम मुख आवत नाही। और केवट कहता है ऐसा सुअवसर फिर बनने वाला नहीं है। भगवान श्री राम मेरे आगे खड़े हैं, गंगा जी का तट है और गोविंद मेरे निकट है, और साथ में गोविंद के छोटे भाई आप शेषा अवतार मेरा वध कर रहे हैं। पहले तो मरते ही मुक्ति मिल जाएगी, और दूसरी बात ऐसा स्थान देश काल परिस्थिति जिसके लिए ऋषि मुनि संत याचना करते हैं, अंत समय में ऐसा संयोग बन जाए। अरे अपने आप संयोग बन रहा है। फिर एक बात और सुन लो, रात्रि को मैंने सुन लिया था, आप लोग वेद पाठी भी हैं, सारे वेद और कर्मकांड भी आपको आते हैं। अब आपके हाथ से मरूंगा तो फिर आपको ही मेरी सारी क्रिया भी करनी पड़ेगी। क्यों? यहां तो कोई है नहीं पढ़ने वाला, इसलिए फिर आपको 12-13 दिन यही रुकना भी पड़ेगा, पूरी क्रिया करनी पड़ेगी। अरे आप तो ऐसा करो, बस बाण चला ही दो। नाव पर तभी चढ़ाऊंगा जब भगवान कहेंगे कि मेरे पैर धोले। अच्छा, लक्ष्मण जी ने जब बाण चढ़ाया धनुष पर, अब तक तो केवट कह रहे हैं पद पदुम, क्या कह रहे हैं? कोमल चरण है। लेकिन अब जब लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो सीधा साधा आदमी है, कह रहा मैं पैर नहीं धोऊंगा। कह रहा जब तक पैर नहीं धोऊंगा तब तक चढ़ाऊंगा नहीं। अब तक क्या कह रहा था? पद पदुम। अब तक कोमल चरण कह रहा था, अब कह रहा केवल चरण। और तब लक्ष्मण जी के हाथ से बाण नीचे आ गया। केवट बोला कुछ भी हो जाए, मैं बिना पैर धुलाए नाव पर नहीं चढ़ूंगा। और अपने आप ही कह रहा है आपकी कसम, और साथ में आपके दशरथ जी की कसम खा रहा है। कह रहा आपकी कसम, आपके बाप की कसम, मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। अब लक्ष्मण जी ने धनुष से बाण नीचे कर लिया। केवट की ऐसी बातें सुनकर भगवान ने जब सुना तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएन।
चितई जानकी लखन तन। अब भगवान ने एक बार लक्ष्मण जी की ओर देखा, मुस्कुराए, दूसरी बार सिया जी की ओर देखा, मुस्कुराए। भगवान ने कहा देख लो, इतने यत्नों के बाद तुम्हें एक एक चरण मिला। भाई पहले लक्ष्मण जी के पास दोनों चरण सेवा थी भगवान की। जिस दिन से भगवान का विवाह हो गया तो लक्ष्मण जी के हाथ से सेवा चली गई, चरण सेवा। सिया जी आ गई। तो जब पहला होली का पर्व आया तो उसमें जो बड़ी भाभी हैं वो कुछ दिया करती हैं देवर को। तो अब लक्ष्मण जी का नंबर आया। लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे तो मेरे प्रभु की चरण सेवा दे दीजिए, यही मांगता हूं मैं। अब तो बड़ी समस्या हो गई, क्या करें? तो भगवान से कहा कि आप ही न्याय कर लो। अब सिया जी बैठी हुई थी बाएं चरण के पास, तो लक्ष्मण जी कहां बैठ गए? दाएं चरण पर बैठ गए। भगवान बोले जो जिस चरण पर बैठा हुआ है उसका वो चरण फैसला हो गया। तो तब से बायां चरण की सेवा कौन करती है? सिया जी करती हैं, और दाहिने चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं। तब भगवान आज देखते हैं पहले लक्ष्मण की ओर, तुम्हारा दायां चरण गया, और फिर देखते हैं सिया जी की ओर, तुम्हारा बायां चरण गया। ये केवट ने दोनों चरण की सेवा ले ली, और इसलिए केवट की ओर भगवान उसके वचनों को नहीं देखते, उसका प्रेम देखते। क्या देखते? भगवान को भाषा से कोई लेना देना नहीं है। आप समझो कि लंबे लंबे पाठ करने से और स्तुति करने से, संस्कृत के श्लोक बोलने से भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान तो प्रेम से मिलता है। किससे मिलता है? ऐसे ही नहीं कह दिया कि राम ही केवल प्रेम पियारा। क्या कहा? राम ही केवल प्रेम। इसलिए भगवान की चरण सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। एक संत ने गाया, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा 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 भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। हरि बोल। और कहा, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का मान बढ़ाया। एक मथुरा का मान बढ़ाया, एक मथुरा का मान बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का मान बढ़ाया। एक मथुरा का मान बढ़ाया, एक मथुरा का मान बढ़ाया। भारत को दीनी हरि बढ़ाई रे, भारत को दीनी हरि बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। भारत को दीनी हरि बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। हरि बोल। और
सरयू किनारे एक धनवा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। ओ यमुना किनारे एक धेनु चरावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनवा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। ओ यमुना किनारे एक धेनु चरावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। उभय जगत के साईं रे भजो राधे गोविंदा। उभय जगत के साईं रे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाए भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाए रे भजो राधे गोविंदा। हरि बोल। और जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। भक्तों को प्रभु तेरा सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। शाम हो जाए रघुराई रे, शाम हो जाए रघुराई रे भजो राधे गोविंदा। शाम हो जाए रघुराई रे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। हरि बोल। और जो जन गावे सो सब पावे, अंत समय सुरपुर को जावे। ओ अंत समय सुरपुर को जावे, अंत समय सुरपुर को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय सुरपुर को जावे। ओ अंत समय सुरपुर को जावे, अंत समय सुरपुर को जावे। मैंने भी नेह लगाई रे, मैंने भी नेह लगाई रे भजो राधे गोविंदा। मैंने भी नेह लगाई रे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। क्या केवट से फिर कह रहे हैं भगवान, भाई ले नाव। भगवान जब निरुत्तर हो गए तो तब भगवान ने क्या कहा, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नावे नाई। भगवान बोले कि वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। बड़ा गहरा शब्द है, देखिए बड़ा गूढ़ शब्द है। क्या है? वही करना जिससे तेरी नाव न जाए। ये जीवन रूपी नाव जो है वही करना जिससे ये नाव चली ना जाए कहीं भवसागर में। ऐसा काम न करना। तो भगवान कह रहे हैं केवट से वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। न जाए अर्थात भवसागर में डूब ना जाए, वही कर। केवट के भाव को जानते हैं प्रभु। अच्छा, भगवान ने अब कह ही दिया।
जब केवट माना नहीं तो भगवान ने कह दिया केवट आजा मेरे पैर धोले। केवट ने बड़ी शीघ्रता से नाव को लाया किनारे पर और भेगियान जल पाय पखारू, भगवान कह रहे जल्दी आजा पैर धोले, और नाव पर चढ़ा। होत विलंब उतार ही पारू। अब संत कहते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, वो तेरा ही नर भव सिंधु अपारा। जिनका एक बार नाम स्मरण करने से ये मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है, ऐसे परमात्मा प्रभु श्री राम आज केवट का निहोरा कर रहे हैं। किसके कारण? बोलो। भगवान कहते कि मुझे किसी भी पास में बाधा नहीं जा सकता। बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, कुब जान लिया बाद एक पुष्पहार में। भगवान ऐसे बदते, भगवान बदते प्रेम रूपी पाश में। किसमें बदते? फिर प्रेम से उनको किसी ने सूखी रोटी खिलाई, किसी ने केले के छिलके खिलाए, और किसी ने झूठे बेर खिलाए, किसी ने रथ हकवाया है। तो भगवान तो प्रेम का भूखा है। किसका? उसको प्रेम चाहिए, इसीलिए कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल प्रेम, उनको कोई नहीं बांध सकता। और इसलिए आज भगवान ने निहोरा किया केवट का। और इस बात को देखकर गंगा जी की बुद्धि थोड़ा मोह से खिंच गई कि अरे प्रभु मुझसे कह देते, मैं रास्ता दे देती। मैं तो उनके चरणों से ही निकली हूं। गंगा कहां से निकली? कहां से निकली? भगवान के चरणों से निकली है। कहां से निकली? भगवान के चरण नख से निकली गंगा, जिसको फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा, और कमंडल में रखकर फिर इस धरती की ओर छोड़ा। तो भगवान शंकर ने रखा, कहां रखा? जटाओं में। वहां से उन्होंने फिर छोड़ा। तो गंगा जी मोह से खिंच गई। अरे प्रभु मुझसे कह देते, ऐसा निहोरा कर रहे हैं केवट का। लेकिन फिर गंगा जी को ध्यान आया कि भगवान तो प्रेम के वशीभूत है, और जब केवट पैर धोएगा तो फिर मेरा ही जल लेगा। इसलिए भगवान मेरा भी मान बढ़ाना चाहते हैं कि मैं उनके ही चरणों से निकली, और आज मेरे से ही चरण धोके भगवान के चरण पवित्र होंगे। इसलिए गंगा जी फिर प्रसन्न हो गई। अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखारन लागा। अच्छा, केवट ने कहा देखो प्रभु बात ऐसी है, चरण धुलवाने के लिए आपने कह दिया है, अब जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना। जैसे जैसे मैं चरण धोऊं, जैसा मैं करने को कहूं वैसा ही करना। भगवान बोले तूने जैसा करना कर। केवट गया जल्दी से घर, और घर से एक कठौता ले आया लकड़ी का। कौन सा ले आया? लकड़ी का कठौता ले आया। और लकड़ी का कठौता लेकर आया एक बड़ा सा, और साथ में अपने परिवार वालों को भी ले आया। आ जाओ भाई सब। और फिर भगवान को बिठा दिया। भगवान को बिठाया कहां? भगवान बोले बैठने की तो कोई जगह नहीं। अच्छा, बोला कहीं आप रेत में बैठ गए और आपके कुछ रज लग गई तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप एक काम करो, आप एक पैर नीचे हाथ लगा लिया, उसके ऊपर पैर रखवा दिया, और दूसरा पैर बोला भगवान से यहां पर रखो। अब भगवान बोले मैं खड़ा कैसे रहूंगा? बोले इसका भी उपाय है, ऐसा करो हाथ मेरे सर के ऊपर रख दो, ऐसे आप गिरोगे नहीं। और तब केवट ने अपनी स्त्री को बुलाया और कठौता में जल लेकर आई। उसने जल डाला भगवान के पैरों पर, और केवट चरण पखार रहा है।
और ये देखकर देवता लोग ऊपर से पुष्प वर्षा करते हैं। धन्य है केवट, बोलिए केवट जी महाराज की जय। अब भगवान के पैर धोए, भगवान के पैर धुल गए तो भगवान बोले चल अब पैर तो धुलवा लिए, अब जल्दी से पार करा दे। केवट बोला आपसे पहले कोई और लाइन में खड़े हैं, पहले उनको पार कराऊंगा फिर आपको पार कराऊंगा। भगवान ने इधर उधर देखा, बोले हम ही हैं खड़े सुबह से, और कोई दूसरा कहां से आया? बोले हमें तो नहीं दिख रहे। बोले अगर आपको दिख ही जाते तो फिर वो पार नहीं हो जाते क्या? बोले हैं? बोले हाँ प्रभु। बोले पहले अपने पितरों को पार कराऊंगा। किनको कराऊंगा? अपने पितरों को पार कराऊंगा, फिर आपको लेकर जाऊंगा। तो जो जल कटोता से भगवान के चरण धोए थे, नीचे से वो कटोता में भर लिया जल, और उसके बाद फिर क्या किया? पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊं ले पार। भगवान के चरणों का जल पहले जलपान किया। देखिए भगवान के चरणों का जल की महिमा कितनी अद्भुत है। मंत्र आप लोग पढ़ते हैं, अकाल मृत्यु हरणम। पंडित जी जब देते ना चरणामृत तो क्या बोलते हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे भगवान का जल मिल गया चरणों का, तो जलपान किया पहले स्वयं। अच्छा केवट की युक्ति देखिए। केवट बड़ा युक्ति वाला है। सेवा में कैसी युक्ति लगाई? कटौता लाया लकड़ी का। किसका? अब लकड़ी की विशेषता क्या होती है? वो जल को सोख भी लेती है। बोला जल रखा रहेगा और कुछ इसमें सोख लेगा तो अपने सिर पर लगा लेंगे, 2-4 दिन का काम हो जाएगा। और तब केवट ने पहले स्वयं जलपान किया चरणों का, अपने को, परिवार वालों को। उसके बाद फिर उसमें से जल उठाया और अपने पितरों को दिया। ये लो, आप भी भगवान का ये चरणों का जल स्वीकार करो। और जैसे ही चरणों का जल पितरों को मिला, सारे पितर भवसागर से पार हो गए। और तब आज केवट अब भगवान से कहता अब ठीक हो गई बात, अब आप बैठिए नाव पर। लेकिन कहता है ध्यान रख लो, चरण आपके रेत पर ना पड़ जाएं। बोले फिर हम नाव पर कैसे चढ़ेंगे? तो केवट बोला मैं बताता हूं। केवट नाव और भगवान के बीच में अपना लेट गया। बोला अब ऐसा मेरे ऊपर आप पैर रखिए और नाव पर चढ़ जाइए। भगवान ने कहा कि अगर इससे कुछ और बोला तो ये तो दिन भर यही रोक देगा। तो इसलिए भगवान ने कहा जैसा करने दे केवट। और भगवान बैठे, पहले सिया जी को चढ़ाया, स्वयं बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, निषाद बैठा, और कुछ वहां के जो निषाद के सहायक थे वो बैठे। केवट बैठ गया और फिर भगवान को लेकर जाने लगा। कहां? गंगा पार। और कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। अरे जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। अरे जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट ने नाव में बिठा लिया और
अब जब केवट नाव पर बिठाकर लेकर जाने लगा पार, तो केवट क्या करता है, धारा के विपरीत नाव चलाता है। क्या करता है? गंगा की धारा के विपरीत नाव को चलाता है। अब विपरीत नाव चलने में थोड़ा कठिनाई से नाव आगे को बढ़ती है। अब भगवान सामने बैठे, केवट नाव चला रहा है, भगवान के मुखारविंद का दर्शन कर रहा है और अपनी ही भाषा में कुछ गाए जा रहा है। और भगवान कहते हैं, केवट थोड़ा जल्दी चला ले नाव। केवट कहता है, प्रभु इतनी जल्दी क्या है? क्या कहता है? जरा देर ठहरो राम। क्या? जरा देर ठहरो राम। है? क्या कह रहा है? वाह! जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। केवट सामने दर्शन कर रहा है और कह रहा है, प्रभु इतनी जल्दी क्या है? 2-4 दिन यहां रहो, आपको 14 वर्ष वनवास में ही तो रहना है, यहीं रह लो। यहाँ हम लोग हैं, हम सेवा करेंगे, आपके लिए बढ़िया सा व्यवस्था बना देते हैं यहीं, अब आगे जाने की आवश्यकता क्या है? भगवान कहते हैं, जल्दी ले चल। और तब केवट से जब बीच में पहुंच जाते हैं तो केवट नाव को रोक देता है। अब बिल्कुल बीच में खड़े हैं भगवान, अब केवट से कह रहे थोड़ा जल्दी पार करा दे। केवट कहता है, प्रभु यही कह रहा है जैसा मैंने अभी आपको बताया कि थोड़ा मुखारविंद का दर्शन कर लेने दो। है? जितनी बार देखते हैं उतनी बार और देखने का मन करता है। तेरी छवि निराली जी, बांके बिहारी जी। बांके बिहारी का दर्शन करते हो, जब जब दर्शन करते हो और मन करता है, और मन करता है कि और देख ले, और देख ले, और देख ले। नहीं, भगवान के मुखारविंद के दर्शन से तृप्ति नहीं मिलती। और तब भगवान कहते हैं, तू बहुत समय लगा रहा है केवट। केवट बोला, अरे प्रभु मैं अभी बढ़िया सा आपको भजन सुनाता हूं, आप बैठो आराम से, नाव पर बैठो, पार तो करा ही दूंगा, मैं भजन सुनाता हूं बढ़िया सा। भगवान बोले, अच्छा तुझे भजन आता है? केवट बोला, हाँ क्यों नहीं। बोले चलो सुनाओ फिर। अब केवट भजन सुना रहा है। अब केवट का भजन है, अब कहो तो गा लूं, नहीं तो आगे चलो, बताओ। हाँ जी, क्या कह रहा है? हरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। देखो अब मैं गाऊंगा, लेकिन साथ में आप लोगों को कर सेवा देते हुए और साथ में गाना भी है। केवट जी थोड़ी देर के लिए केवट जैसे बन जाओ और कहना क्या? सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बनेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, समझाइए। क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर गाइए। सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हरि बोल। और केवट कह रहा है, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। अच्छा, अब एक संत से किसी ने कहा कि मैं बड़ा परेशान रहता हूं। क्या कहा? क्या कहा? बोलो
बोले मैं बड़ा परेशान रहता हूं। तो संत ने कहा बड़ा आसान है। बोले परेशान में से शान को हटा ले, परेशान में से बस शान को हटा ले, शान हट गई तो तू परेशान होना बंद हो जाएगा। इसलिए कहना क्या, और पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। हाँ तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। और जो जन राम कथा सत्संगी, जो नर नाम गदा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम गदा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हरि बोल। और केवट कहने लगा कि भाई अपना तो कुछ जाने वाला है नहीं, इसलिए अगर प्रभु मन मानी करेंगे, 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 नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना, होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। अब राजेश नाह भरो तुम, 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 नहीं व्यर्थ परवाह करो 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 तुम। रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बनेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना। और क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। वो सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। भगवान ने गंगा पार की, केवट का भजन सुनते सुनते, और केवट ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया। गंगा पार हो गई, बस 10 मिनट की कथा और रह गई है। केवट तो पूरे 9 दिन गाया जा सकता है, तो केवल बस भगवान केवट को वरदान दे दें। आज की कथा इतनी है और समय भी हो रहा है। तो भगवान पार उतरे। अब जैसे ही भगवान गंगा के पार हुए, केवट ने भगवान के पैर पकड़ लिए। क्या पकड़ लिए? पहले केवट
लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, बोले वहां तो बड़ा अकड़ रहा था तू, है? बोले वहां अकड़ रहा था और यहां चरण पकड़ रहा है। तो केवट कहता है ये तो घाट घाट की बात है। किसकी बात है? भाई वो अपना घाट था, अभी ये आपका घाट है। ये तो घाट घाट की बात है, वहां भाई अपना घाट अपनी चलती थी वहां। तो केवट कहते हैं तो घाट घाट की बात है, वहां प्रभु को अकड़ के रोक सकता था और यहां प्रभु के चरण पकड़ के रोक सकता हूं, और जैसे भी चाहूं भाव तो मेरा प्रभु को रोकने का ही है। इसलिए चरण पकड़े हैं भगवान ने। केवट को चरण पकड़े देखा तो प्रभु को संकोच हुआ। मेरे प्रभु श्री राम बड़े संकोची हैं। क्या है? बहुत संकोची है श्री राम, बहुत संकोच होता है। लेकिन कैसा संकोच होता है भगवान को कि कितना भी अपने भगत को दे दें, फिर भी भगवान को यह संकोच रहता है मैंने अपने भगत को कुछ दिया नहीं, ऐसा संकोच रहता है। रावण ने 10 सिरों को देकर जिस लंका को प्राप्त किया, भगवान ने एक क्षण में विभीषण जी के शरणागति होते ही सागर में से जल में लिया और तिलक कर दिया। और क्या कहा? क्या कहा? कि हे दशानन, क्या कह दिया? उसी समय विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अब फिर भी भगवान को संकोच होता है कि मैंने विभीषण को कुछ दिया नहीं। ऐसे संकोची भाव के केवट चरण पकड़ते। भगवान को लगा केवट को उतराई कुछ देनी चाहिए। अब भगवान के पास तो कुछ है नहीं है। तापस बेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। और जिस समय सिया जी के लिए भी और लक्ष्मण जी ने भी अपना वेश वैसा ही बना लिया। सिया जी भी अपना वेश तापस का बना रही थी, लेकिन वशिष्ठ जी की जो पत्नी है अरुंधति जी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, कैकेयी को धिक्कारा। और तब सिया जी अपने ही वस्त्रों को पहनकर आई। अब इस बात का प्रमाण कैसे मिलता है? सिया जी की जो साड़ी थी वो सोने की ही थी, सोने की तार लगी हुई साड़ी थी। क्योंकि जब भरत जी महाराज आए भगवान श्री राम को खोजते हुए, उस समय भरत जी महाराज ने जब श्रृंगवेरपुर में जिस जगह राम जी और सिया जी शयन किए थे, वहां जब उन्होंने प्रणाम किया तो वहां पर सिया जी की साड़ी में से कुछ सोने के तार जो थे वो टूटकर गिर गए थे। उनको भरत जी ने अपने मस्तक पर लगाया था, ऐसा प्रमाण मिलता है। इसलिए अरुंधति जी के कहने पर सिया जी फिर अपने ही वस्त्र पहनकर आई थी, जो राजसी वस्त्र होते। और तब भगवान श्री राम ने जो मुद्रिका पहनाई थी सिया जी को इशारा किया, बस भाव को समझा सिया जी ने, मुद्रिका उतार के प्रभु के हाथ में दे दी। और भगवान ने केवट से कहा, केवट ये उतराई ले ले। केवट कहता नहीं प्रभु, एक तो मैंने पहले ही वचन लिया है कि मैं उतराई बोलो नहीं लूंगा। अच्छा, केवट एक बात और कहता है। केवट कहता है प्रभु पहले मेरी मांगने की इच्छा थी, पहले मैंने सोचा था कि भाई भगवान आ रहे हैं, इनसे मांग लूंगा और सब मेरा दरिद्रता चली जाएगी। और जब मैंने आपको देखा कि आपके पास तो खुद ही कुछ नहीं है देने को, तो प्रभु मेरी इच्छा खत्म हो गई। मेरी इच्छा समाप्त हो गई। अब मेरी इच्छा ही नहीं है कुछ लेने की, और अब आप मुझे दे रहे हैं। और भगवान बोले ले लो केवट, ले लो, उतराई तो ले ही लो। अब केवट ने कह रहा है कि पहले मेरी इच्छा थी तो ये भाव था कि सब जिनसे मांगकर बड़े बनते हैं, सब जिनसे मांग कर बड़े बनते हैं। जितने भी बड़े हुए वो भगवान से मांग कर हुए, वो भगवान मुझसे ही मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवट कह रहा है उस समय मैंने देखा वो भगवान मुझसे ही मांग रहे हैं। मांगी नाव, भगवान क्या मांग रहे? नाव मांग रहे। बोले मेरी तो इच्छा ही खत्म हो गई वहां पर, बस अब प्रभु मैं नहीं लूंगा। अब मुझे आपने बड़ा बना दिया है,
भाई आपने नाव मांग ली तो मैं बड़ा हो गया, अब मुझे बड़ा ही रहने दो, अब मुझे उतराई देकर छोटा मत बनाओ। केवट के भगवान कहते नहीं केवट, ये तो अवश्य ही लेना चाहिए, ले लो एक बार। सिया जी से कहा, लक्ष्मण जी से कहा तुम बोलो ले लो। लक्ष्मण जी बोले मुझसे तो मत ही कहलवाओ प्रभु, आप जानो और आपका भगत जाने। भगवान ने फिर कहा मजदूरी है ले लो। बोले मजदूरी किस बात की? बोले तुमने पार उतारा इसलिए मजदूरी तो बनती है। बोले हमने कोई पार नहीं करवाया। बोले अभी भी पार नहीं करवाया तुमने? बोले ना। बोले नहीं करवाया। बोले कैसे कैसे नहीं करवाया? बोले मैं तो ये पूछ रहा हूं कि केवट बोला कि नाव किसकी थी? नाव किसकी थी? बोलो किसकी थी नाव? नाव किसकी थी? हाँ, केवट बोला फिर पार कौन हुआ? पार कौन हुआ? तो केवट कहता है प्रभु नाव पर आपके चरण पड़ गए तो पार कौन हुआ? मेरी नैया पार हो गई। क्या हुई? आप पार नहीं हुए हो, मेरी ये नाव पार हो गई है, इसलिए उतराई आप क्यों दोगे? पार कौन हुआ? पार कौन हुआ? मेरी नैया पार हो गई, इसलिए आपकी उतराई बनती नहीं है। तो फिर भगवान ने सिया जी से कहा कि तुम कह दो। अब जैसे सिया जी ने कहा भैया ले लो, अब तो केवट केवल चरण पकड़ रहे थे, अब केवट जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बोले नहीं, बोले नहीं ले सकता। बोले जब आपने मुझे भैया कह दिया तो आप मेरी क्या हो गई हैं? आपने मुझे कहा भैया तो फिर आप मेरी क्या हो गई? भाई मैं गरीब अवश्य हूं, लेकिन अभी भी हमारे घर में बहन का नहीं लेते। पहले तो मुझे आपको कुछ देना चाहिए था, मेरे जैसा दरिद्र मैं आपको कुछ दे नहीं पा रहा हूं अपनी बहन को, और आप मत ऐसा मत कहो बहन। केवट जी रोने लगे। भगवान ने फिर कहा अच्छा केवट मैं कहता हूं ले लो, ले लो मजदूरी ले लो। केवट बोला नहीं ले सकता, एक कारण और है। बोले हमारी बिरादरी एक ही है। क्या है? बोला हम बिरादर हैं, एक ही बिरादरी है हमारी। बोला हम तो सगे भाई हैं। भगवान ने फिर लक्ष्मण की ओर देखा। बोले लक्ष्मण जी देख लो अब ये सगा भाई आ गया। लक्ष्मण जी बोले और मुंह लगा लो। आपने लगाया मुंह अपने भगत को, अभी तो देखो आगे क्या क्या बनेगा ये। तो भगवान ने कहा केवट से कहा कैसे भाई? तो केवट कहता है हे प्रभु मैं गंगा तट का माझी हूं। क्या हूं? क्या हूं? मैं गंगा तट का माझी हूं और तुम भव सागर के केवट हो। भगवान कहां के केवट हैं? अब केवट और केवट भाई हुए या नहीं हुए? बताओ हुए या नहीं हुए? हुए या नहीं? बोले मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं सुरसरी के तीर पर हूं और तुम उस भव सरिता के तीर पर हो। इसलिए अब बताओ बिरादरी एक हुई नहीं हुई? मैं भी केवट और आप भी केवट। इसलिए कहता है नाई से ना नाई लेत है ना, धोबी से ना धोबी लेत, और दे के मजूरिया ये जात को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दियो।
जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोही उतारियो। केवट कहता है प्रभु आज मुझे सब कुछ मिल गया, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। दोष मिट गए, अर्थात पितरों का जो दोष था, जो लगा हुआ था, पितर तर नहीं रहे थे, पितर तर गए तो दोष मिट गया। और दुख, दुख मिट गया। किस चीज का दुख? दुख किस चीज का? कि मैं पापी हूं, मैं दरिद्र हूं, ये दुख था ना, ये दुख मिट गया। और दरिद्रता मिट गई, भगवान ने मांग लिया। केवट को कितना बड़ा कर दिया, सबसे बड़ा कर दिया ना। केवट कहता कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बहुत भगवान ने प्रार्थना की और केवट ने कुछ नहीं लिया। तब बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। और वास्तव में ये केवट की परीक्षा चल रही थी। और तब विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरुदीन। तब भगवान ने अपनी निर्मल भक्ति का वरदान दे दिया। बोलिए केवट जी महाराज की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।